गजा की खबरें लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नई रिपोर्ट के साथ में। पहली खबर यहां पर यह कि हमास सेज प्रिजनर एक्सचेंज विद इजराइल में बिगिन मंडे अंडर गजा सीज फायर डील। मतलब अभी जो ये सीज फायर डील हुई है उसके तहत या तो पीर के दिन कहा जा रहा था या संडे के दिन कहा जा रहा था, यानी इतवार के दिन, कि इन दोनों के दरमियान कभी भी जो हमास की क़ैद में इजरायली हैं, जो इजरायली बंधक है, उनको छोड़ा जा सकता है। लिहाजा अब इस चीज़ की तस्दीक हो गई है कि हमास जो है उनको यानी पीर के दिन, मंडे के दिन उनको रिहा करने वाला है। एक पहली खबर तो ये। दूसरी खबर एक और चीज़ है कि चाइना लॉन्चेस मल्टीपल सैटेलाइट्स फ्रॉम सी। चाइना ने कई सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, उसमें कुछ मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट्स भी हैं और कुछ कमर्शियल सैटेलाइट्स भी हैं। ये सेकंड रिपोर्ट हो गई। थर्ड रिपोर्ट में यह है कि चाइना सऊदी अरेबिया टू होल्ड नेवल ड्रिल्स फ्रॉम मिड टू लेट अक्टूबर। अक्टूबर के बीच में, यानी इसी महीने के बीच में, चाइना और सऊदी के बीच में एक नेवल ड्रिल्स होने वाली है। एक मतलब यह है कि एक दोनों नेवीज की समुद्र में एक युद्ध अभ्यास होने वाला है, एक प्रैक्टिस होने वाली है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो तफसील से एक एक करके सारी रिपोर्टों को तफसील से मैं बताता हूं कि क्या क्या आज हमास ने इजराइल के साथ में किया है। सीनियर हमास लीडर मूसा अबू मुर्ज़ोक said a prisoner exchange with Israel could begin Monday under the new Gaza ceasefire deal। जो नई सीज फायर डील हुई है उसके तहत, यानी मंडे से ये मतलब जो एक्सचेंज का जो सिलसिला है, जो प्रिजनर एक्सचेंज का सिलसिला है आपस में, हमास इजराइल को देगा और इजराइल हमास फिलिस्तीन के जो लोग हैं उनको रिहा करेगा। He stated that the Hamas could not militarize और publicly celebrate the handover process। और एक चीज, इस चीज को भी मतलब बताया गया है, इस मतलब जो ये डील हुई है, जैसे पहले हमास ने बढ़ चढ़कर पूरे वर्ल्ड को दिखाया था कि लोग जो गजा के, इजराइल के जो लोग हैं, जो बंधक हैं, हम उनको बहुत इज्जत के साथ में उनको रिहा कर रहे हैं। बाकायदा उनको फोटो शूट किया गया था, उनको स्टेज पर बिठाया गया था और दिखाया था, देखो देखो फला फला ये है, हम इजराइल के इन बंधकों को रिहा कर रहे हैं। लिहाजा अब इस डील में ये चीज शामिल नहीं है। अब हमास से कहा है कि वो कोई भी मतलब ये है कि कोई भी परेड नहीं करेगा, ना ही कोई पब्लिक सेलिब्रेट करेगा इस चीज के लिए, और मतलब हाइडली तरीके से जो इजराइल के कैदी हैं वो इजराइल को सौंप देगा इज्जत के साथ में। द फर्स्ट फेज ऑफ द सीजफायर पार्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स प्लान। जैसे जो सीज फायर का जो फर्स्ट प्लान है, जो फर्स्ट फेज है, उसके हिसाब से बिगेन फ्राइडे अंडर द डील। मतलब फ्राइडे के दिन ये इस डील की शुरुआत हो गई थी, इस सीज फायर की शुरुआत हो गई थी। हमास विल रिलीज लिविंग इजरायली कैप्टिव्स विद इन 72 आवर्स। मतलब डील के शुरू होते ही 72 घंटे के अंदर अंदर इजराइल को हमास उसके बंदे के उनको सौंप देगा। और इस सब के बीच में इजराइल भी क्योंकि जो कब्जे में जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो उनको रिहा करेगा। वाइल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन डिजीज कैप्टिव्स टू जॉइन ए कमेटी इन्वॉल्विंग तुर्की, कतर, इजिप्ट एंड आईसीआरसी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन वो भी इस चीज में शामिल थी। मतलब अभी जो ये मतलब निगोटिएशंस हुई है, जो मुआहदा हुआ है, जो सीज फायर मुआहदा हुआ, इसमें तुर्की, कतर, इजिप्ट, ये तीनों ही कंट्रीज इसमें शामिल थी। बहुत बड़ी ये बात है, 2 साल का वक्फा लगा है इस वॉर को ख़त्म होने में। कहीं ना कहीं मिस्र और कतर बराबर अपनी तरफ से बहुत मतलब एहतजाज कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे, और बराबर और जो दूसरे और मुल्क हैं उनके जो लोग हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट से हों, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के लोग हों, या इसके अलावा कुछ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हो, कुछ ने अपनी नागरिकता खोई है, कुछ ने अपने मतलब ये है कि जो एडमिशन था कुछ ने वो खोया है, एक सदस्यता खोई है कॉलेज की। तब कहीं जाकर इतने मतलब ये है कि सैक्रिफाइस करने के बाद में ये वॉर अब रुक गया है। इजराइल एस्टिमेट्स 48 कैप्टिव्स रिमेन इन गजा इंक्लूडिंग 20 अलाइव while over 11,100 Palestinians are imprisoned in Israel under harsh conditions। Israel estimates 48 captives remain in Gaza। इजराइल को आशंका है कि हमास के कब्जे में 48 लोग बंधक बने हुए हैं, उसमें 20 लोग तो जिंदा हैं और जो बाकी के लोग हैं वो मरे हुए हैं। लिहाजा उन सबको रिहा करना होगा, चाहे वो मर गए हों या जिंदा हों। While over 11,100 फिलिस्तीन, जबकि 11,100 के आसपास में जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो इजराइल की कैद में हैं।
सबको नहीं छोड़ा जाएगा, सिर्फ 2000 जो लोग हैं उनको छोड़ा जाएगा। Marzouk said Israel has withdrawn to the yellow line but still controls 53% of Gaza. Israel has withdrawn to the yellow line. Israel ने क्रॉस कर ली है येलो लाइन बट स्टिल कंट्रोल्स 53% ऑफ गजा, लेकिन अभी भी जो 53% जो गजा का हिस्सा है वो उस पर कंट्रोल करेगा। एंड कंफर्म यूएस ट्रूप्स आर स्टेशन्ड इन इजराइल टू मॉनिटर द सीजफायर। और ये भी मतलब ये है कि बात हुई है कि अमेरिका जो है अपने 200 के आसपास में जो अमेरिकन फौजी है उनको भेजेगा इजराइल, ताकि जो बॉर्डर की सुरक्षा है, जो मतलब सिक्योरिटी का जिम्मा है वो अपने हाथों में ले सके और आसानी के साथ में जो सीज फायर का फेस है उसको मुकम्मल उसको फुलफिल करा सके। He urged the Palestinian Authority to unite all factions. उन्होंने जोर देकर कहा है कि फिलिस्तीनियन अथॉरिटी जो है, जो पूरा मतलब जो फंक्शन है, जो फेसेस जो गुजरेंगे वो पूरी मतलब ये है कि दृढ़ता के साथ में उनको मतलब ये है कि मुकम्मल कराएगी। Saying Hamas accepted Trump's plan to protect Palestinian interests. और ये कहा है कि हमास ने जो प्रपोजल था डोनाल्ड ट्रंप का उसको एक्सेप्ट कर लिया है। The second phase of the plan includes forming a new Gaza administration without Hamas and disarming the group. सेकंड फेज में क्या शामिल है? सेकंड फेज में शामिल है हमास को डिसआर्म होना है और मतलब यह है कि हमास कोई से भी जो गाजा का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसमें किसी भी उसमें एक्टिविटी में वो शामिल नहीं होगा। सिंस अक्टूबर 2023 Israeli attacks have killed nearly 67,200 Palestinian, mostly women and children. 66,000 से भी ज्यादा जो फिलिस्तीन के लोग थे, सबसे ज्यादा उसमें जो तादाद औरतों की और बच्चों की थी, और वो सब इसमें हलाक हुए हैं इन 2 सालों में। दूसरी खबर यहाँ पर चाइना के मुतालिक है, क्योंकि चाइना ने स्पाई सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं और कुछ इसमें मिलिट्री सैटेलाइट्स भी हैं। तफसील से जानते हैं सेकंड रिपोर्ट यहाँ पर क्या है। China launched multiple satellites Saturday aboarding a Gravity 1 carrier rocket from waters near Xiangyang in Shandong province on the eastern coast, state-run Xinhua न्यूज एजेंसी। जो चाइना की जो शिन्हुआ न्यूज एजेंसी है जिसको चाइना रन करता है, उसके हवाले से बताया गया है कि सैटरडे में यानी आज आप देखें सैटरडे है तो आज के दिन मतलब पानी से एक मिसाइल छोड़ी गई है, ऊपर ग्रेविटी 1 में एक रॉकेट छोड़ा गया है, जो मतलब ये है कि जो शिनडोंग का जो एरिया है वहां से मतलब ये बिलोंग करता है, ये एरिया, वहां से इस रॉकेट को छोड़ा गया है। द रॉकेट टुक ऑफ एट 10:20 AM सक्सेसफुली प्लेसिंग 3 सैटेलाइट्स इनटू देयर प्लांट ऑर्बिट। द मिशन वाज कैरिड आउट बाय द तयन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। और जहां से इस चीज को छोड़ा गया था, रॉकेट को छोड़ा गया था, तेयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको छोड़ा गया था और ऑर्बिट में पहुंचने के बाद में 3 सैटेलाइटों को ऑर्बिट में स्थापित किया गया है इस रॉकेट के जरिए से। द कैरियर रॉकेट कैरिड वाइड फील्ड सैटेलाइट एंड 2 एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। अभी यहाँ पर जो चाइना यहाँ पर बता रहा है कि एक जो है वो एक वाइड फील्ड सैटेलाइट है और जो दूसरा है वो जो 2 सैटेलाइट है वो है आपके एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। एक्सपेरिमेंट का मतलब बहुत सारे यहाँ पर हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंट का यहाँ पर यह भी मतलब हो सकता है कि चाइना जो है उसने मिलिट्री के हिसाब से एक्सपेरिमेंटल जो मिलिट्री है उसके हिसाब से भी शायद उसने जो मतलब ये कि आसमान में या मतलब ऑर्बिट में ये जो सैटेलाइट है उनको स्थापित किया है, ताकि जो और मतलब दूर दराज की, ताकि बराबर जो अमेरिका की जो एक्टिविटीज हैं उन पर वो निगरानी रख सके। इसके अलावा एक खबर और आ रही है जो तीसरी सबसे अहम खबर है, वो ये है कि चाइना सऊदी अरेबिया टू होल्ड नेवल ड्रिल्स फ्रॉम मिड टू लेट अक्टूबर। इसी महीने के बीच में चाइना की और सऊदी अरब की दोनों की समुद्र में ही एक नेवल ड्रिल होने वाली है। एक नौसेना, दोनों की नौसेना आपस में युद्ध अभ्यास करने वाली है, बहुत स्पेशल होने वाला है। तफसील से जाने क्या है रिपोर्ट। A joint naval exercise between China and Saudi Arabia is scheduled to take place in Saudi Arabia from mid to late October. जैसा भी मैंने आपको बताया, चाइना और सऊदी अरेबिया की जो दोनों की नौसेना है वो समुद्र में ड्रिल करेंगी, प्रैक्टिस करेंगी। ब्लू स्वॉर्ड 2025 द थर्ड सच एक्सरसाइज, और इसको नाम दिया गया है ब्लू स्वॉर्ड यानी नीली तलवार।
Blue Sword 2025 is the third such exercise between the two nations. नीव्स, और ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि दोनों ही कंट्रीज की जो नेवल एक्सरसाइज है वो हो रही हैं सऊदी अरब के अंदर। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफिशियल इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज वेबसाइट चाइना मिलिट्री ऑनलाइन, इसको मैं तस्दीक करा है चाइना मिलिट्री ऑनलाइन ने, और जो दूसरा मतलब ये है जो लिबरेशन आर्मी है उसका जो ऑफिशियल हैंडल है न्यूज चैनल, उसके माध्यम से इस खबर को बताया गया है। This joint training will promote the exchange of skills and tactics among the participants troops from both sides, as well as deepen the friendship and cooperation between the two militaries. Defense Ministry spokesperson Senior Colonel Jiang Bin said on Friday. जो चाइना की जो सीनियर कर्नल जियांग बिन है, उन्होंने इस चीज की तस्दीक करी है कि ये इसका जो मकसद है, ड्रिल का जो मकसद है वो ये है कि दोनों ही कंट्रीज के अंदर मतलब ये रिलेशंस और ज्यादा अच्छे हो जाए, ताकि जो दोनों हैं अपनी जो थॉट्स हैं वो एक्सचेंज कर सके। चाइना जो है वो सऊदी की हेल्प कर सके और सऊदी जो है वो चाइना की हेल्प कर सके, और दोनों मतलब है कि कॉपरेट तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट कर सके। इस चीज को और आगे बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर यह है कि देखिए यहाँ पर जो चाइना यहाँ पर जो डील कर रहा है सऊदी के साथ में, जो नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अब अमेरिका को अखरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए जो चाइना है, चाइना अब आहिस्ता आहिस्ता ये चाह रहा है कि मिडल ईस्ट के अंदर मतलब जो और ये मिडल ईस्ट का रीजन है वहां पर भी उसका इफेक्ट हो जाए, जिस तरीके से रशिया ने पहले इराक के अंदर, लीबिया के अंदर और मतलब सीरिया के अंदर और फिर एंड में ईरान के अंदर पूरे मिडल ईस्ट पर इसका प्रभाव था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सद्दाम हुसैन वहां पर खत्म हो गया, मोहम्मद गद्दाफी खत्म हो गया, और इसके बाद में असद की गवर्नमेंट बिल्कुल खत्म हो गई, नेस्ते नाबूद कर दिया। अब इसके बाद में नंबर आता है ईरान का। सिर्फ ईरान ही ऐसा वाहिद एक मुल्क बचा है जो अभी रशिया के साथ में सपोर्ट में है, जो चाइना के साथ में सपोर्ट में है। तो ये जो अलाय है, ये सेकंड जो अलाय है, ये चाहेगा कि कैसे ना कैसे करके मिडल ईस्ट के अंदर जो फ्यूचर की प्लानिंग है इनकी, वो मिडल ईस्ट के अंदर, क्योंकि मिडल ईस्ट जो है एक जखीरा है, यहाँ पर मिनरल्स का जखीरा है, तेल के कुएं हैं, भंडार है, यहाँ पर बेतुके भंडार हैं। तो ये चाहेंगे जितने भी मिनरल्स सोर्सेज हैं वो उन पर अपनी पकड़ बनाए रखें। लेकिन अब यहाँ पर अमेरिका ताक पर लगा हुआ है, पहले से ही इस क्षेत्र पर अमेरिका का प्रभाव रहा है, लिहाजा अब रशिया, चाइना और बेलारूस, ये जितने भी एक अलाय हैं, ये भी चाहेंगे कि अब वो भी मिडल ईस्ट के ऊपर एक मतलब ये कि अपना दबदबा यहाँ पर बनाए रखें। ये थी अभी आज की रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई है पूरे मिडल ईस्ट चाइना के मुतालिक। मिलता हूं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।